थ्योरम को पढ़ेंगे। तो अपना एक पहला लेक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले जो टर्म आती है अपने सामने वो है n फैक्टोरियल, ठीक है। ये सिंबल है बेटा n फैक्टोरियल का। तो या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से, ठीक है ना। ये दोनों ही सिंबल करेक्ट है। ये n फैक्टोरियल है। अब इस n फैक्टोरियल का मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब होता है कि अपन ने n नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 ऐसे n तक, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब n एक नेचुरल नंबर, जैसे मान लिए मेरे सामने 3 फैक्टोरियल है, तो अगर ये लिखना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 किया जाएगा 6, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर 4 फैक्टोरियल लिखना है, चाहे मैं 4 3 2 1 लिखूं या 1 2 3 4, एक ही बात है बेटा। 1 2 3 4 ये क्या जाएगा 24, ठीक है। लेकिन एक स्पेशल वैल्यू होती है बेटा जीरो पे, जिसका लॉजिक थोड़ा पीएनसी में जाके क्लियर होता है। तो जीरो फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है ना। या फिर जब बाइनोमियल कोएफिशिएंट पढ़ते हैं तब जाके क्लियर होता है। तो इसके लिए n फैक्टोरियल को अभी अपन ऐसे ही याद रखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये वाली डेफिनेशन ध्यान रखेंगे बेटा। जीरो वाला एक स्पेशल केस है, उसको अलग से ध्यान रखें। तो इसी तरीके से अपन बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेट्स से 7 फैक्टोरियल क्या आएगा? 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी अपने सामने। ये जो वैल्यू आती है मल्टीप्लाई होके ये आएगा 720 का मल्टीपल आ जाएगा बेटा। तो ये 5040 के अप्रोक्स आता है, सॉरी अप्रोक्स नहीं एग्जैक्ट आता है। अब देखो इसमें अगर एक ऑब्जर्वेशन देखें, अगर 3 फैक्टोरियल को ऑब्जर्व करें तो उसके अंदर देखो 2 फैक्टोरियल ऑटोमेटिकली आ गए। 4 फैक्टोरियल को देखा बेटा, ठीक है ना, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली 3 फैक्टोरियल भी आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से 7 फैक्टोरियल अगर देखा बेटा, तो 7 फैक्टोरियल के अंदर 6 फैक्टोरियल भी आ गया। तो इसी लॉजिक से अगर अपन ये बोलें कि n फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे तो n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि पहला नंबर n आएगा फिर n माइनस वन का फैक्टोरियल बनेगा। या फिर अपन ऐसे चाहें तो देखो इस n माइनस वन को भी ब्रेक कर सकते हैं और आगे जाके n माइनस टू से स्टार्टिंग होगी तो n माइनस टू का फैक्टोरियल। तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे अपन इस n माइनस टू को तोड़ सकते हैं, n माइनस टू और आगे जाके n माइनस थ्री का फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ब्रेक कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू पूछी है अपन से, ठीक है। तो सबसे फंडामेंटल चीज बेटा फैक्टोरियल के बारे में। अब देखो इसी फैक्टोरियल पे अपन कुछ अगर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करें तो देखो पहला एग्जाम्पल क्या बन सकता है। पहला एग्जाम्पल तो सिंपल एडिशन से रिलेटेड बन जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल ये हो जाएगा इसमें, जैसे मान लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालनी है 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल। इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे। तो अपन को पता है कि देखो 3 फैक्टोरियल में क्या आता है 3 to 1, 4 फैक्टोरियल में क्या आता है 4 3 2 1। तो अपन को ये लिखना नहीं है बेटा है, अब ये तुरंत कैलकुलेशन करनी है 5 4 3 2 1। तो अब देखो इन सबका एलसीएम तो 5 फैक्टोरियल ही होगा ना बेटा, क्योंकि इसमें 5 फैक्टोरियल में 5 4 3 2 1 ये सब आएगा। 3 फैक्टोरियल में 5 इंटू 4 गायब है। देखो 3 फैक्टोरियल में ये वाली टर्म नहीं आती, तो एलसीएम लेके यहाँ 5 इंटू 4 लिख दिया। 4 फैक्टोरियल में देखो बेटा, इसमें 4 फैक्टोरियल में क्या गायब होगा 5, तो इसका मतलब 5 आ जाएगा। और 5 फैक्टोरियल में तो सब आ गए तो 1, तो ये आएगा 20 प्लस 5 25 प्लस 1 26/5 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल और कर सकते हैं बेटा। मान लिया कि अपने पास 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। तो अगर इसमें देखें तो एलसीएम क्या आएगा 6 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल के अंदर 4 फैक्टोरियल भी आ जाएगा 5 फैक्टोरियल भी आ जाएगा 6 फैक्टोरियल भी आ जाएगा। तो देखो जब 4 फैक्टोरियल लिखेंगे तो इसमें आएगा 4 5 3 सॉरी 5 कहाँ से आ गया, ये 4 3 2 1 ये आएगा अपने पास, ठीक है ना। 4 3 2 1। देखो 6 फैक्टोरियल में आता है 6 5 4 3 2 1, तो 6 और 5 लिखना पड़ेगा प्लस ऐसे ही 5 फैक्टोरियल में 5 4 3 2 1 ये आएगा। इसका मतलब 6 गायब है और 6 फैक्टोरियल में तो सभी आ जाएगा बेटा, इसका मतलब 1। तो ये क्या बनेगा 37/6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है ना। 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से। अब देखो एक एग्जाम्पल और है जो बहुत सारी बुक्स में गिवन होता है बेटा, उसको अपन भी सॉल्व कर लेते हैं।
कि जैसे ये प्रूव करना है, प्रूव दैट, इस तरीके से अपने पास में कि 1 3 5 7 इस तरीके से 2n-1 2n+1 और लास्ट में एक फैक्टर है 2 की पावर n। इसको प्रूव करना है बेटा 2n+1 का फैक्टोरियल बाई n फैक्टर। तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो RHS को उठाओ, तो RHS में देखो 2n+1 का फैक्टोरियल है और डिनोमिनेटर में n का फैक्टर। 2n+1 का फैक्टोरियल कैसे टूट सकता है? 2n+1 2n 2n-1 2n-2 उसके बाद 2n-3 ऐसे चलता जाएगा बेटा। 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। देखो डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल n n-1 n-2 n-3 n-4 इस तरीके से 6 5 4 3 2 1। अब देखो न्यूमरेटर में अगर नंबर्स देखें, ओड नंबर सेपरेट कर लो, क्योंकि जो अपन को प्रूफ करना है उसमें देखो ये ओड नंबर्स, ये वाला एक नंबर, ये ओड वाला, तो ये सारे ओड नंबर्स है बेटा। तो ओड नंबर्स को सेपरेट करो, 2n+1 2n-1 ऐसे ही 5 3 2 1 ये आ गए। उसके बाद क्या क्या बचा? 2n 2n-2 2n-4 ऐसे चलता आएगा 4 2 ये आ गया। डिनोमिनेटर में देखो अपने सामने क्या है, डिनोमिनेटर में लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इस तरीके से लिखा है बेटा, ठीक है ना। 1 2 3 अप टू n। अब देखो अगर इस वाले नंबर को देखें तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन आया, इसमें से 2 कॉमन आया, सब में से 2 कॉमन आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब n टाइम्स आएगा, तो ये आएगा 2n+1 2n-1 इस तरीके से 5 3 2 1। ये ओड नंबर्स अलग लिख लिए, ठीक है। ये 2 आया n टाइम्स, क्या बचा n n-1 n-2 ऐसे ही 2 इंटू 1 अपॉन n, सॉरी ये n फैक्टोरियल। तो देखो ऊपर भी तो ये n फैक्टोरियल बन गया, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यही तो प्रूफ करना था बेटा अपन को, देखो कि 2 की पावर n आए और बचे हुए जो नंबर्स आए वो ओड नंबर्स आए। तो इस तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो और क्या क्वेश्चन बनेंगे इसमें, तो और क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा फैक्टोरियल के, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन, ऐड किया बेटा नया, ठीक है। ये वाली चीज हो गई अपने सामने। देखो अगले क्वेश्चन पर, तो अगला क्वेश्चन है अपने सामने, सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। तो आ जाएगा अपने पास में सॉल्व फॉर एक्स। पहला पार्ट है इसमें एक्स फैक्टोरियल इक्वल्स टू 132 एक्स माइनस 2 का फैक्टर, तो एक्स की वैल्यू बतानी। तो देखो अपन इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल वाली टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं, एक्स फैक्टोरियल बाई एक्स माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये क्या है 132। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए अपन एक काम कर लेते हैं बेटा कि एक्स फैक्टोरियल को ब्रेक कर लो, एक्स x-1 x-2 का फैक्टोरियल चलेगा अपॉन x-2 का फैक्टोरियल 132, तो ये कैंसिल हो गया, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 132, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 इक्वल्स टू 0। ये तो फैक्टराइज हो गया, 12 और प्लस 11 ये आ जाए। देखो यहाँ से x की वैल्यू 12 एंड -11, -11 रिजेक्ट इसलिए होगा बेटा क्योंकि एक्स फैक्टोरियल कब डिफाइन होगा, जब ये एक नॉन नेगेटिव नंबर हो और इंटीजर भी हो, ठीक है ना। इस तरीके से सॉल्व होगा। अब देखो सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और अवेलेबल है बेटा, वो ये है कि x+3 का फैक्टोरियल 2x-1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2x
प्लस 1 का फैक्टोरियल और ये आ जाएगा x प्लस 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7/72। तो देखो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 3 फैक्टोरियल को ब्रेक करो, x प्लस 3 x प्लस 2 का फैक्टोरियल 2x माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या है बेटा 2x प्लस 1, उसको तोड़ दो 2x प्लस 1, उसके बाद क्या आएगा 2x, उसके बाद 2x माइनस 1 का फैक्टोरियल स्टार्ट हो जाएगा और ये x प्लस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, 7/72। ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म कैंसिल हो गई। तो देखो ये 2 से ये 36 बचा, इसका मतलब ये हो गया x प्लस 3 बाई x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7/36। तो अपन चाहे तो हिट एंड ट्रायल से वैल्यू भी निकाल सकते हैं कंपैरिजन से, ऐसा कौन सा नंबर है कि x को कुछ रखें तो राइट साइड की इक्वल आ जाए। तो देखो एक तो कंपैरिजन से 4 दिख रहा है सीधा, ठीक है ना, और अपन चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 36x प्लस 108 इक्वल्स टू 14x स्क्वायर प्लस 7x। तो ये आएगा 14x स्क्वायर माइनस 29x माइनस 108, ठीक है ना। अब अपन इसको चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं। देखो 108 और 14 का अगर मल्टीप्लीकेशन देखें तो यह है 12 9 इंटू 14। तो अपन इसको चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं। देखो 12 इंटू 9 3 इंटू 14। तो अपन एक काम कर लेते हैं बेटा, ये आएगा 42। अच्छा इसको ब्रेक करने के लिए कौन से फैक्टर्स काम में ले सकते हैं, तो अपन इसको 6 इंटू 6, ठीक है ना, इंटू 42। तो ये भी फैक्टराइज नहीं होगा इस तरीके से। तो अपन इसको एक सेकंड 14 किया जाएगा, इसमें से अपन 3 3 9 और ये जाए, चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा देते हैं। तो क्या बनेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 29 का स्क्वायर, ये आएगा अपने पास में 2685, ये आ जाएगा अपने पास 147। देखो 9 9 81 9 टू 18 826 2 9 18 2 2 4 5। तो ये आ जाएगा अपने पास में 1 4 और ये सॉरी 8 आएगा बेटा, तो 8 आ जाएगा यहाँ से, तो 841। उसके बाद में -4ac, तो यह आ जाएगा 56 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 2a, तो आ जाएगा 28। तो इसको सॉल्व करके अपन वैल्यू, देखो एक वैल्यू ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आएगा, ये एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ, तो इसका मतलब यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन से x इक्वल्स टू 4 आया था वही वैल्यू आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 आएगा आंसर, एक आंसर तो वैसे रिजेक्ट हो गया, नेगेटिव आने वाला है। अब देखो इसके बाद में आते हैं कि और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बेसिक फैक्टोरियल पे। तो एक क्वेश्चन जो बड़ा ही फेमस होता है समेशन फॉर्मेट में, कि समेशन r इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है ना, या तो ऐसे दे दे लेट से r1 से लेके 100 है, या फिर ऐसा लिख दे 1 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही 100 इंटू 100 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन देखो सीक्वेंस सीरीज वाला मेथड लगाएंगे, जनरल टर्म लिखें। सबसे पहले टी आर लिखा, टी आर क्या है आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो अगर समेशन निकालोगे तो सिग्मा r1 से लेके 100 r इंटू आर फैक्टोरियल। तो सबसे पहले अपन इस जनरल टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो r इंटू आर फैक्टोरियल के लिए अपन ये कर सकते हैं, 1 ऐड करें और 1 सब्ट्रैक्ट करें, और आर फैक्टोरियल एज इट इज लिखो। देखो जब ये r प्लस 1 इस r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा तो r प्लस 1 फैक्टोरियल बनाएगा, और जब ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये r फैक्टोरियल बनाएगा, तो हो गया ना सिंप्लीफाइड। तो इस तरीके से अपन जनरल टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आएगा समेशन r1 से लेके 100 r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो वैल्यूज रखो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, उसके बाद 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, ये सब टर्म्स ऐड होंगी बेटा, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता आएंगे, 101 फैक्टोरियल माइनस 100 फैक्टोरियल। और देखो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ऐसे इसको कैंसिल करेगा, तो फाइनली क्या आएगा 101 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए भी हैं। अब देखो और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, थोड़ा डिविजिबिलिटी पे भी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं फैक्टोरियल की टर्म्स लिखे। जैसे मान लिया कि ये लिखा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल
प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल ऐसा लिखा है, और कह रहा है कि डिवाइडेड बाई लेट्स से 4, डिवाइडेड बाई 4 है। तो अपन को बताना है कि क्या ये डिविजिबल बाई 4 होगा या नहीं। तो अपन को रिमाइंडर बताना है बेटा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर चेक करके बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा तरीका है कि भाई ये जो 4 फैक्टोरियल है इसके अंदर 4 आएगा, 5 फैक्टोरियल में 4 आएगा, 6 फैक्टोरियल में 4 आएगा, 7 फैक्टोरियल में 4 आएगा, 8 फैक्टोरियल में 4 आएगा। इसका मतलब 4 या 4 के बाद वाले जितने फैक्टोरियल उन सब में 4 आएगा। तो ये वाली टर्म्स तो डिवाइड हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये टर्म्स बची अपने पास। इन टर्म्स को ऐड करके देख लो, 1 प्लस 2 प्लस 6 क्या आएगा ये 9। अब इसको 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या जाएगा अपने पास में 1 आ जाएगा बेटा। तो इस तरीके से रिमाइंडर 1 आया, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, 5 से डिवाइड करवा सकता है, 6 से, 7 से। तो बेसिक आइडिया रहेगा कि जहां से स्टार्ट करना है वो देखो। जैसे 5 है तो 5 फैक्टोरियल से स्टार्ट करेंगे, 6 है तो 6 फैक्टोरियल से स्टार्ट करेगा, 7 फैक्टोरियल 7 से डिवाइड करवा रहा है तो 7 से आगे वाले फैक्टोरियल सब में 7 आने वाला है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये फैक्टोरियल से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे तो पहले फैक्टोरियल क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद में जो अगला एक्सप्रेशन आता है वो आता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले उस टर्म को इंट्रोड्यूस करता हूं क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है बेटा, ठीक है ना। एक सेकंड, हाँ। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम में अपन ये पढ़ेंगे कि एक बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले टर्म आएगी बेटा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है? तो देखो अपन को पता है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल जैसे वर्ड है तो बाई रिलेटेड टू टू होता है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू डिसिमिलर टर्म्स, एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू डिसिमिलर टर्म्स, ठीक है ना बेटा। तो इसके अंदर दो डिसिमिलर टर्म्स आएंगे, तो डिसिमिलर टर्म्स होनी चाहिए बेटा। जैसे एग्जांपल मान लिया x प्लस वाई, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। x प्लस 1/x ये भी बाइनोमियल x, लेकिन x प्लस x लिखा है, ये तो ऐड होकर 2x बनेगा, तो ये बाइनोमियल नहीं होगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारे एक्स वाई जेड प्लस 1/x ये भी बाइनोमियल है, ठीक है ना। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब मेरे पास दो टर्म्स होंगे t1 प्लस t2 और उसकी कुछ पावर लगाई जाएगी, ठीक है ना, उसकी कुछ पावर लगा जाएगी। तो इसके लिए चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। क्योंकि एक्चुअली मुझे बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला बताना है यहाँ से, ठीक है ना। एक थ्योरम जिसकी मदद से मैं बाइनोमियल्स को एक्सपेंड कर पाऊँ, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहली टर्म आती है इसमें एनसीआर टर्म आती है बेटा, जो अपन को पता होना चाहिए, तभी अपन इस थ्योरम को समझ पाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम को। तो सबसे पहले टर्म आती है अपने पास एनसीआर। देखो इसकी वैल्यू जो होती है ना एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। पीएनसी वाले चैप्टर में इसका फिजिकल मीनिंग समझ में आता है कि पास एनसीआर को अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये डिफाइन कब होगा, पहली बात तो r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, n माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये इंटीजर होने चाहिए, r एंड n मस्ट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर इन दोनों सिचुएशंस को देखें तो यहां से कह सकते हैं कि r will be less than equals to n and these number will be less than equals to, sorry, greater than equals to 0। अब देखो इसी तरीके से ये नंबर्स इंटीजर भी होने चाहिए, ये कंडीशन भी आएगी, ठीक है ना। तो फाइनली ये डेफिनेशन होगी अपने सामने एनसीआर। तो इसका मतलब कोई पूछे कि ये बताओ कि लेट से 5c2 लिखा है, इसकी वैल्यू बताओ, तो ऊपर लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल n माइनस आर, तो 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल लिखोगे बेटा, तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब देखो 5 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 5 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल में आएगा 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल में 3 2 1, तो ये टर्म्स कैंसिल होगी, 20/2 10 आ जाएगा। इसी तरीके से अगला एग्जांपल लेट से 6c3, तो इसको क्या लिखोगे 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये टर्म्स कैंसिल होगी बेटा। इसका मतलब ये हो गया 6 5 4 और डिनोमिनेटर में 1 2 3, देखो क्या आएगा, क्या जाएगा 20। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते।
और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि और क्या एग्जांपल्स अपन यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो लेट्स से अपने पास कुछ भी 8c3 मान लो, क्या लिखोगे 8 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल। तो 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये कैंसिल 8 7 6 अपॉन 6, तो ये आ गया 56। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आ जाएगा अपने पास। अब देखो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं अपन। तो ये ऑब्जर्वेशन है बेटा कि जैसे अपन ने 5c2 को सॉल्व किया, तो देखो 5c2 में c2 है, 2 है नंबर, तो न्यूमरेटर में भी 2 ही बचे, डिनोमिनेटर में भी 2 बचे, सिंप्लीफाई हो गए। 6c3 है, तो न्यूमरेटर में 3 बचे थे, देखो देखो यहाँ पे 3 बचे थे, डिनोमिनेटर में भी 3 बचे। 8c3 है, तो इसमें भी 3 बचे थे, और ये 6b 1 2 3 लिखा था बेटा ये भी। तो सिमिलर लॉजिक से अपन ये कह सकते हैं कि मान लो कि 11c5 लिखना है, तो यहाँ पे 5 नंबर बचेंगे सॉल्व, 11 10 9 8 7 और नीचे 1 2 3 4 5। इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या लिखोगे, इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो ऐसे लिखोगे 11 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो इसको ब्रेक करोगे 11 10 9 8 7 और उसके बाद 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 के आगे वाले नंबर 6 के साथ मिला के 6 फैक्टोरियल लिख दिया, ये 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। और 5 फैक्टोरियल को फिर ब्रेक कर लो 1 2 3 4 5। तो इसलिए लोअर सबस्क्रिप्ट देखो, उसके अकॉर्डिंग टर्म्स लिख दो कि 5 टर्म्स है, तो न्यूमरेटर में भी 5 टर्म्स लिख दी और डिनोमिनेटर में भी 5 टर्म्स लिख दी। ठीक है ना बेटा, जैसे यहाँ पे ये लिखी हुई है 5 टर्म। तो इस तरीके से अपन डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगला ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें, अगर इसमें अगला ऑब्जर्वेशन देखें बेटा, ये आता है कि अगर अपन NC n माइनस आर निकाले, ठीक है ना, तो देखो NC n माइनस आर को उसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे फिर n माइनस आर का फैक्टोरियल आएगा, फिर टोटल में से ये नंबर हटाया दिया जाता है और फिर उसका फैक्टोरियल। देखो क्या बनेगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल और ये r का फैक्टर, तो ये तो वापस NCR बन गया। तो इस वजह से एक फॉर्मूला आता है कि चाहे NCR लिखूं चाहे NC n माइनस आर लिखूं, तो ये वैल्यू सेम आती है। ठीक है ना, इसका फिजिकल मीनिंग है ना बेटा, वो PNC में समझ में आता है। एक्चुअली होता क्या है, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लिया कि अपने पास में 3 बॉल्स हैं, ये 4 बॉल्स मान लो B1 B2 B3 B4। ठीक है, अब मैं बोलूं नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन बॉल, टू सेलेक्ट वन बॉल, ठीक है ना, तो इसका आंसर आता है 4C1 कि 4 में से एक सेलेक्ट कर लो, या तो B1 आ सकता है या B2 या B3 या B4, और इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए। देख लो 4C1 4 होते हैं। ऐसे ही मैं पूछूं कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 बॉल्स, तो आंसर इसी लॉजिक से 4C2 बोलोगे, तो क्या 4C2 सही आता है? 4C2 की वैल्यू 6 होती है बेटा। देखो 4C2 जब अपन निकालते हैं 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और अभी शॉर्टकट तरीका भी बताया कि 2 टर्म्स ऊपर लिखो 2 टर्म्स नीचे, तो आ जाएगा 6। तो क्या 6 हो गया? हाँ, B1 B2 B1 B3 B1 B4, ठीक है ना, B2 B3 B2 B4 और एक आएगा B3 B4। तो देख लो 6 तरीकों से मैं 2 बॉल्स एट ए टाइम पिक कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो बस बेसिक आइडिया बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन है बेटा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब ये फॉर्मूला क्या सिग्निफाई करता है फिजिकली, तो उसको बता देता हूँ। एक सेकंड बेटा। हाँ, अब देखो ये फॉर्मूला फिजिकली क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो अपन ने अभी लिखा है बेटा कि NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर, ठीक है ना, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस, हाँ, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर। तो इसको अपन ऐसे सोच सकते हैं कि मान लिया कि मेरे पास में n ऑब्जेक्ट है, O1 O2 O3 O4 अप टू ON। अब मैं बोलूं कि सिलेक्ट R ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, तो नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे? नंबर ऑफ वेज बोलोगे बेटा NCR, या n में से R सिलेक्ट कर लिया। अब देखो अगर अपन ने R ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, लेट्स से O1 O2 O3 OR, तो ये R ऑब्जेक्ट तो सिलेक्ट हो गए। अब जो बचे हुए R ऑब्जेक्ट है वही रखे रहेंगे, कौन सा? R+1 वाला, R+2 वाला, ऐसे ही n नंबर वाला। तो खुद सोचो, चाहे मैं
इन नंबर्स को सिलेक्ट करूं या फिर जो रखे रहे हैं उनको सिलेक्ट करूं। बात एक ही है कि भाई मेरे को और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो मेरे पास आर चाहिए मुझे, तो आर मैंने निकाले वहां से या फिर मैंने एन माइनस आर वहीं छोड़ दिए, बात तो बराबर है ना बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि चाहे मैं सिलेक्शन वाले आर सेलेक्ट करूं या वहां बचे हुए एन माइनस आर सेलेक्ट करूं, एक ही तरीका होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने आर सेलेक्ट किए हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ एन माइनस आर बचेंगे, तो क्यों ना मैं जो बचे हैं वो किस तरीके से बच सकते हैं वो देख लूं। तो एन में से मैंने एन माइनस आर सेलेक्ट कर लिए, ठीक है ना बेटा। तो इस वजह से ये नंबर सेम आता है। कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझाता हूँ एक एग्जांपल से। ये मान लिया कि ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्ट वन ऑब्जेक्ट। तो अगर एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया बेटा तो क्या क्या आ सकता है, O1, O2, O3, O4। देखो जब O1 आया तो O2 रिजेक्ट हो गया, O3 रिजेक्ट हो गया, O4 रिजेक्ट हो गया, ये तीन रिजेक्ट हो गए। यहाँ O1, O3, O4 रिजेक्ट हो गए। यहाँ क्या रिजेक्ट हो गया, O1, O2, O4 रिजेक्ट हो गए। यहाँ O1, O2, O3 रिजेक्ट हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे मैं एक को सिलेक्ट करूं या बचे हुए को रिजेक्ट करूं, तो जिस तरीके से बचे हुए रिजेक्ट हो रहे हैं उसी के तो इक्विवेलेंट है कि एक को सिलेक्ट कर रहा हूं। जिस तरीके से मैं तीन को रिजेक्ट कर रहा हूँ उसी तरीके से उस एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इन तीन को रिजेक्ट करना मतलब इस एक को सिलेक्ट करना, इन तीन को रिजेक्ट करना मतलब एक को सिलेक्ट करना। तो तीन को रिजेक्ट कितने तरीकों से कर सकता हूँ, 4C3, ठीक है ना, टू रिजेक्ट 3। तो जैसे मैं तीन को रिजेक्ट करूंगा तो ये नंबर टू सिलेक्ट वन के इक्वल आना चाहिए। और देख लो लॉजिक क्लियर बैठ रहा है, ये एनसीआर की तरह लिखा है और ये एनसीएन माइनस आर की तरह लिखा है। तो एक एग्जांपल से क्लियर हो गया बेटा, ठीक है ना। तो आज अपन इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ही रखेंगे, कल अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालेंगे प्रॉपर्ली, जिसमें पास्कल ट्राइंगल्स और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में रिलेशन, ठीक है ना, वो सारी चीजें आएंगी। थैंक यू।